This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी। अगर आप बोटॉक्स और फिलर्स एक्सपर्ट से करवाते हैं, चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, हमें पता है कि हमें किस लेवल पे बोटॉक्स डालना है। बोटॉक्स आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को नहीं बनने देता। कई बार वो डरते हैं कि क्या मुझे बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट है, समथिंग इस तरह के। हाइलुरोनिक एसिड हम सब जानते हैं, बिल्कुल राइट, कि अगर लेट 40s है या लेट 50s है तो उसमें भी बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज हमें अपने अपर स्किन टोन को, इलास्टिसिटी को, हम बोलते हैं ना, हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए। अगर आपको वो ग्लोइंग स्किन चाहिए तो कोई भी जो सेलिब्रिटीज की तरह दिखना चाहता है वो दिख सकता है, बिल्कुल दिख सकता है। पहले होता था कि बोटॉक्स फिलर्स आपको की रिक्वायरमेंट है, बट स्किन बूस्टर आपकी रिक्वायरमेंट है। वेलकम, यू आर वाचिंग नेशनल खबर। आज के टाइम में लोग बोटॉक्स और फिलर्स की तरफ जो हैं वो बेहद ही कम जाते हुए नज़र आ रहे हैं। हमने कई ऐसे सेलिब्रिटीज़ को देखा है, ख़ासतौर पे उर्फ़ी जावेद सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, सबसे बड़ी सेंसेशन बन चुकी थी फैशन की दुनिया में। और अभी हालिया ही कुछ ऐसी तस्वीरें उनके सामने आई हैं जिसमें उन्होंने जो है अपने बोटॉक्स फिलर्स को हटवाया और उसके बाद जो उनका फेस निकल के आया है, काफ़ी तारीफ़ें हुई हैं उस फेस की, क्योंकि उन्होंने बोटॉक्स हटवाया। उसके बाद से एक ट्रेंड चल गया कि लोग अपना बोटॉक्स जो है वो धीरे धीरे अब डिज़ोल्व करवा रहे हैं, फिलर्स डिज़ोल्व करवा रहे हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि आपके जो फिलर्स हैं, आपके जो बोटॉक्स आपने करवाया है वो डिस्प्लेस हो जाता है, एक जगह से खिसक जाता है, जिसकी वजह से आपके स्किन में कुछ इश्यूज़ होने दिखने लग जाते हैं या स्किन थोड़ी भारी दिखने लग जाती है। ऐसे में अब लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा जो है नेचुरल वे की तरफ जाना शुरू कर दिया है कि नेचुरली कैसे हम ग्लोइंग दिख सकते हैं, यंग दिख सकते हैं, बिना बोटॉक्स के, बिना फिलर्स के हम कैसे जो हैं यंग दिख सकते हैं। इसका क्या तरीका है ये जानने की आज हम कोशिश करने वाले हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो यंग एज में हैं, 20s में हैं और चाहते हैं कि उनकी स्किन और ज़्यादा रिजुविनेटिंग, ग्लोइंग और ज़्यादा यंग दिखे। तो इसी पर चर्चा करने के लिए अभी हम लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में मौजूद हैं और हमारे साथ जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर चंचल मौजूद हैं, जो फेमिना के सबसे बड़े कवर पेज पर भी वो नज़र आ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। थैंक यू प्रज्ञा, आपका भी लाफेमिक्स डर्मा में स्वागत है। थैंक यू सो मच। और अभी आपने उर्फ़ी जावेद वाली जो खबर है वो देखी होगी। हाँ जी बिल्कुल वो स्वेल हो गया था। बिल्कुल, लिप फिलर्स उन्होंने हटवाए और उसके बाद काफ़ी ज़्यादा वो खूबसूरत हो चुके हैं। तो आजकल जो बच्चे हैं, आजकल के जो लोग हैं वो बोटॉक्स की तरफ और फिलर्स की तरफ थोड़ा कम क्यों अट्रैक्ट हो रहे हैं? देखिए, स्टार्टिंग में वैसे बोटॉक्स और फिलर्स एक अपने आप में एंटी एजिंग थेरेपी है, जिसको अगर आप ऑप्ट करते हैं तो आपकी एजिंग को वो स्लो करता है, और ये पहले से ही चला रहा है। बिल्कुल। अब नई चेंजेस आ रहे हैं, और अगर आप 20s में हैं और या फिर आप अभी डायरेक्टली बोटॉक्स या फिलर्स पे नहीं जाना चाहते, सो देयर इज अ न्यू टेक्नोलॉजी जिसको हम बोलते हैं बायोस्टिमुलेटर्स। ओके, व्हाट वी आर स्टिमुलेटिंग हियर अगेन योर फाइब्रोब्लास्ट। For fibroblast will convert into your collagens, and we all know जो कोलेजन होता है हमारी स्किन को टाइटन करता है। बिल्कुल सही है। तो ये जो बायोस्टिमुलेटर्स होते हैं ये भी आपके डर्मिस लेवल पे, फॉर एग्जांपल हम सब जानते हैं PRP, बिल्कुल सही है, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, ये भी एक एंटी एजिंग थेरेपी ही है। वो भी एक स्टिमुलेटर ही है, क्योंकि वो आपके नए कोलेजन को बूस्ट करता है। इसी तरह और नए बायोस्टिमुलेटर्स अब मार्केट में आ गए हैं, जो आप एज एन स्लो करते हैं, एक एंटी आपकी एजिंग को, प्लस एक वो एंटी एजिंग थेरेपी भी है। बिल्कुल। सो दिस थेरेपी जो आप हैं विदाउट मच ऑफ इंजेक्टेबल्स या फिर सिर्फ माइक्रो निडलिंग के थ्रू आप अपने फेस पे वो है उसको डलवा सकते हैं। ठीक है, जिस तरीके से बोटॉक्स को लेकर, फिलर्स को लेकर काफ़ी जो है मार्केट में खबरें चली कि ये नहीं कराना चाहिए, या फिर ये जो है डिस्प्लेस हो सकता है, एक जगह से दूसरी जगह खिसक जाता है, इस तरीके की भी कोई चीज़ें काम करती हैं? देखिए, अगर आप बोटॉक्स और फिलर्स एक एक्सपर्ट
से करवाते हैं, हाँ जी। चाहे वो डर्मेटोलॉजिस्ट हो, तो उससे डेफिनेटली आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। बिल्कुल। हमें पता है कि हमें किस लेवल पे बोटॉक्स डालना है। बोटॉक्स आपकी मसल्स को रिलैक्स करता है, आपकी फाइन लाइंस और रिंकल्स को नहीं बनने देता। बिल्कुल। बट क्योंकि बोटॉक्स एक बहुत बड़ा आप बोलेंगे कि लोग जानते हैं पहले से, कई बार वो डरते भी हैं। बिल्कुल सही है कि क्या मुझे बोटॉक्स की रिक्वायरमेंट है, समथिंग। सो इट्स वेरी सिंपल प्रोसीजर। Right. बट अगर आप उस पर एकदम से नहीं जाना चाहते तो अब हमारे लिए बायोस्टिमुलेटर्स हैं। ओके। इसी तरह अगर आप फिलर्स करा रहे हैं, फिलर्स की भी एक टेक्निक होती है जिसमें हम लिफ्टिंग करते हैं, वॉल्यूम देते हैं। राइट। कई बार पेशेंट को उसकी रिक्वायरमेंट होती है। और अगर आप लेट 30s में हैं या अर्ली 40s में हैं तो ये आपकी रिक्वायरमेंट भी है। राइट। ओके। गॉट इट। बट अगेन कई बार ज़रूरी नहीं है कि आप एकदम से इसी थेरेपी में जाना चाहें। तो आप स्टार्ट कर सकते हैं बायोस्टिमुलेटर से। उससे आपको धीरे धीरे समझ में आता है कि कैसे आपको एक एंटी एजिंग थेरेपी है, और आप धीरे धीरे उस पर स्विच कर सकते हैं। तो बायो स्टिमुलेटर्स में होता क्या है, किया क्या जाता है स्टेप बाय स्टेप, अगर हम इसको समझें? अब मार्केट में कई तरह के बायोस्टिमुलेटर्स आते हैं। फॉर एग्जांपल बहुत वेल नोन है स्किन बूस्टर्स, या फिर अगर आपको याद है हमने एक बार बात की थी सैल्मन डीएनए फेशियल्स की, बिल्कुल सही। राइट? सो these all are biostimulators, plus very popular are their hyaluronic acid, which are there's a mixture of non-cross-linked and cross-linked hyaluronic acid। इस तरह के hyaluronic acid हम सब जानते हैं, बिल्कुल राइट? उसी को हम फिलर भी एक hyaluronic acid ही है, बिल्कुल ठीक है। लेकिन वो थोड़ा सा थिक जेल है। जो बायोस्टिमुलेटर्स होते हैं वो इतने थिक नहीं होते हैं, वो डायरेक्टली आपको वॉल्यूम नहीं दे रहे हैं, बिल्कुल। वो आपकी फाइब्रोब्लास्ट और इलास्टिन न्यू फाइब्रोब्लास्ट जनरेट करते हैं। फाइब्रोब्लास्ट एक वो सेल्स है जिससे नए इलास्टिन और कोलाजन बनता है। बिल्कुल ओके, ठीक है। इसको स्टिमुलेट करते हैं, इसलिए हम इनको बायोस्टिमुलेटर्स कहते हैं। तो आपने से पूछा क्या है, वो हाइलुरोनिक एसिड है, ठीक है। ओके, या फिर डीएनए, सैल्मन डीएनए एक बायोस्टिमुलेटर्स है, ठीक है। या मिक्सचर ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल ऑफ हाइलुरोनिक एसिड। आज साथ में उसमें नियासिनामाइड, ग्लूटाथायोन भी आ रहा है। तो जिस तरह का ये कॉकटेल आता है उसको हम बायोस्टिमुलेटर्स कहते हैं, क्योंकि हम इसको एक डर्मिस लेवल पे बहुत ऊपरी से हल्का सा इंजेक्ट कर देते हैं। बिल्कुल सही है। एक्सोसोम्स और पीडीआरएन, एक्सोसोम्स इज आल्सो वन ऑफ द बायोस्टिमुलेटर्स। बिल्कुल सही है। और पीडीआरएन इज आल्सो, पीडीआरएन इज सेम जो मैंने सैल्मन डीएनए बोला है, दैट इज नोन एज पीडीआरएन, पॉलीन्यूक्लियोटाइड राइबोन्यूक्लियोटाइड्स। तो दीज आर ऑल बायोस्टिमुलेटर्स। ठीक है। तो अगर जैसे कोई बायोस्टिमुलेटर ट्रीटमेंट करा रहा है तो क्या क्या फायदे उसे स्किन में दिखने शुरू हो जाएंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ना पेशेंट को डिवाइड कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर पेशेंट अर्ली 20s में आ रहा है, सो व्हाट बेनिफिट अ पेशेंट विल गेट फॉर बायोस्टिमुलेटर्स? सी देयर इज अ लॉट ऑफ लाइफस्टाइल जो है बहुत बिजी है, बिल्कुल सही है। सन एक्सपोजर एंड एनवायरमेंटल फैक्टर्स, लॉट ऑफ पॉल्यूशन इज देयर। तो अगर आप अर्ली एजिंग में बायोस्टिमुलेटर्स को ऑप्ट करते हैं तो आपके फेस पे जो भी फोटो एजिंग होती है सन रिलेटेड या एनवायरमेंटल रिलेटेड, आप उसको डिले करते हैं। आप इनफैक्ट प्रिवेंट के साथ साथ आप उसको ट्रीट भी कर रहे हैं। ओके, सो ऑल सॉर्ट ऑफ फाइन लाइंस, रिंकल्स, फ्रेकल्स, डिप एंड पिगमेंटेशन जो अभी स्टार्ट हो रहा है, उससे आपको बेनिफिट ये मिलता है कि वो नहीं हो एट एन अर्ली 20s। आप लेट 20s या अर्ली 30s में भी अगर इसको आप ऑप्ट करते हैं, अगेन अगर ओपन पोर्स हैं आपको माइनर एक्ने स्कार्स हैं, इन सब पे इनफैक्ट नेक रिजुविनेशन के लिए भी आप इसको ऑप्ट कर सकते हैं। लेट 40s जैसे मैंने बोला मैं डिवाइड करूँ, अगर लेट 30s या अर्ली 40s में अगर आप बायोस्टिमुलेटर्स ऑप्ट कर रहे हैं, साथ में अगर आप बोटॉक्स या फिलर्स करा रहे हैं, तो आपके जो ट्रीटमेंट आपने कराया है उसके ट्रीटमेंट को ये एनहेंस करता है। बिल्कुल सही है। आप 40s के बारे में भी बता रहे थे कि अगर लेट 40s है या लेट 50s है तो उसमें भी ये बिल्कुल डेफिनेटली, बिकॉज हमें अपने अपर स्किन टोन को, इलास्टिसिटी को, हम बोलते हैं ना हमें ग्लोइंग स्किन चाहिए। अगर आपको वो ग्लोइंग स्किन चाहिए, सो डू ऑप्ट फॉर these बायोस्टिमुलेटर्स, चाहे किसी भी फॉर्म में लें, एक्सोसोम्स में, हाइलुरोनिक एसिड्स के फॉर्म में, या फिर पीडीआरएन के फॉर्म में, सो स्किन बूस्टर्स के फॉर्म में, सो दे ऑल गिव यू दैट एंटी एजिंग एंड दे स्लोज डाउन योर एजिंग। ओके, तो मतलब अगर कोई
कोई भी जो सेलिब्रिटीज की तरह दिखना चाहता है वो हाँ जी। दिख सकता है। बिल्कुल दिख सकते हैं, आपको बस फॉलो करना है द वे दे फॉलो, जैसे वो फॉलो करते हैं अपने स्किन रेजिमेन को। कोई भी पर्सन जो यंग दिखना चाह रहा है, अगर वो नहीं लेना चाह रहा है बायो स्टिमुलेटर्स Right. या कोई भी सर्जिकल तरीका वो आप नहीं करना चाहते, तो कोई ऐसा नॉन सर्जिकल वे है जिससे वो यंग दिख सकता हो? बिल्कुल, अगर आप बिल्कुल भी इंजेक्टेबल्स पे नहीं जाना चाहते, जैसे कि कई बार पेशेंट को पीआरपी में भी उनको लगता है कि प्रिक्स हैं, हाँ। सो विल स्टार्ट विद लेजर्स एंड पील्स। Okay. ओके, सो लाइक केमिकल पील आप करा सकते हो, लेकिन केमिकल पील भी आप बहुत जल्दी जल्दी नहीं कराते हैं। और डर्मेट विल सी कि आपकी स्किन की किस तरह उसकी रिक्वायरमेंट है, अकॉर्डिंगली एनालिसिस करने के बाद कि कुछ पील्स भी एंटी एजिंग होती हैं, हम पील्स और लेज़र का कॉम्बिनेशन बना देते हैं, या फिर हम पील्स और माइक्रोनीडलिंग का कॉम्बिनेशन बना देते हैं। सो आप इनसे भी स्टार्ट कर सकते हैं बिल्कुल ठीक एज योर एंटी एजिंग थेरेपी। वेल नोन जो एंटी एजिंग है, जैसे मैंने फोटो फेशियल्स बताए हैं, Right. कार्बन फेशियल बताया है, देन कई बार हम CO2 लेज़र भी करते हैं, बिल्कुल ठीक है। जिसमें हम एक स्किन लेज़र रीसरफेसिंग कर देते हैं और उसके बाद नई जो स्किन बनती है वो काफ़ी बेटर होती है और इम्प्रूव्ड होती है, और वो आनी स्किन टोन को भी इम्प्रूव करती है, प्लस आपके ओपन पोर्स पर भी वर्क करती है। ओके। So see, if you don't want to start directly with the skin boosters, again we have other therapy. Right. But skin booster is a boon, I should say. ओके। Nowadays, okay? आजकल के टाइम में ये चीज़ boon है जो आप अर्ली स्टेज से स्टार्ट कर सकते हैं। पहले होता था कि बोटॉक्स फिलर्स आपको की रिक्वायरमेंट है, बिल्कुल सही। एज है, बट स्किन बूस्टर आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये बिल्कुल कहना सही। जरूरी है। सही है, बात है। सवाल यही होने वाला था कि आजकल कुछ ऐसे भी प्रोग्राम्स, कुछ ऐसे भी वीडियोस शूट किए जा रहे हैं हाँ जी। जिसमें बताया जा रहा है कि कुछ भी जो आप लगा रहे हैं अपने स्किन पे, चाहे वो सनस्क्रीन हो चाहे एनीथिंग एल्स, वो आपके स्किन में जाता ही जाता है। Yes. वो कॉज और प्रॉब्लम Definitely. क्रिएट कर सकता है। हाँ जी। तो बच्चे जो लोग यूज कर रहे हैं, बच्चे जो यूज कर रहे हैं, फिर उन्हें कुछ सावधानियों की भी जरूरत हो यस सकती यस, है। आजकल सब इंस्टा पे देखते हैं, इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं, तो ये डेफिनेटली बहुत सोचना, ऐसा नहीं है कि आपने देखा टीनेज में कि वो रेटिनॉल लगा रहे हैं, नियासिनामाइड लगा रहे हैं, सैलिसिलिक लगा रहे हैं, और आपकी तो वो आपकी स्किन को जो फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी कर सकता है। सो इट्स बेटर कि टीनेज में बहुत ज़्यादा बेसिक रहना चाहिए, जैसे आपने बोला सनस्क्रीन, फेस वॉश, मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन इज़ द ओनली थिंग विच आई एडवाइज। हाँ, टीनेज में एक्ने प्रॉब्लम भी आती है, तो अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो मैं ये नहीं बोलूँगी रील्स देख के आप कुछ भी लगाएं। बेस्ट है कि मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट, अंडरस्टैंड कि आपको किस टाइप का एक्ने है, इज इट प्यूबर्टी रिलेटेड, और उसमें कई और फैक्टर भी हैं, कोई हार्मोनल इश्यू तो नहीं है, एंड अकॉर्डिंगली उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। किसी सावधानी की भी जरूरत है अगर बायोस्टिमुलेटर्स अगर आप बायोस्टिमुलेटर्स करें, बेसिक वही है कि आपको स्किन केयर अच्छे से फॉलो करना है, सनस्क्रीन ज़रूर लगाएं। वैसे इसमें मेजर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, राइट, बिकॉज इसमें बहुत छोटे छोटे प्रिक्स हो सकते हैं जैसे स्किन बूस्टर्स में होते हैं, तो आपका एक दिन का हम बोलते हैं डाउन टाइम हो सकता है, और आपको एंटीबायोटिक क्रीम ज़रूर लगानी है। ऐसे नहीं कि आपने स्किन बूस्टर कराया और आप डस्टी एरिया में चले गए। बिल्कुल सही है। ओके, सो वो बेसिक स्किन केयर आपको ज़रूर फॉलो करना है। बिल्कुल सही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका मैम, थैंक यू सो you. मच फॉर दिस Thanks a lot. इन्फॉर्मेशन। तो दिस वाज ऑल अबाउट बायोस्टिमुलेटर्स। और आप लोग जो 20s में हैं या 30s में हैं, जो चाहते हैं कि अभी हम नहीं ऑप्ट करें सर्जिकल कोई भी चीज़ या इंजेक्शन या इंजेक्टेबल कोई भी ऐसी चीज़ जो हम नहीं इस्तेमाल करें, जो हमारे स्किन के लिए जो है आगे चल के प्रॉब्लमेटिक हो सकती है, तो आप इसे जो है ऑप्ट कर सकते हैं। नॉन सर्जिकल तरीका भी ऑप्ट कर सकते हैं। बहरहाल आपके मन में कोई सवाल हो वो आप हमसे पूछिए, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहिए। This episode is sponsored by RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। हर चीज हो शुद्ध और प्योर, इसलिए चुने RV शुद्ध प्योर फूड एंड मसाले प्रोडक्ट्स। अब हर घर में शुद्ध प्योर स्वाद। RV शुद्ध प्योर, टेस्ट ऑफ प्योरिटी।